हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपना संजीव का डेज वर्क चल रहा था, उसमें अपन ने 5 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए और छठे मॉडल पेपर की 2 क्लासें लगा भी ली है। आज अपन उसकी तीसरी क्लास लेके आए हैं। तो चलिएगा, आप कंटिन्यू क्लास ज्वाइन कर रहे होंगे, पीछे की क्लास आप देख रहे होंगे। जल्दी हमारा संजीव का डेज वर्क कंप्लीट हो जाएगा। एक टाइम आपका चलता है एक्सीलेंट का डेज वर्क, तो वो तो चलता रहेगा जब तक पूरा नहीं होगा। ये कंप्लीट होने के बाद में अपन चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे और प्रत्येक एक ऐसी क्लास लेके आएंगे कि प्रत्येक क्लास में आपका एक चैप्टर रिवीजन हो जाए। यानी एक जैसे क्वेश्चन है उसको तो अपन एक क्वेश्चन कर लेंगे, जो हार्ड क्वेश्चन है उसको करेंगे, जो आसान क्वेश्चन है उसकी ट्रिक मैं आपको बताता चलूंगा। यानी एक ही क्लास में एक चैप्टर को फिनिश कैसे करेंगे वो भी आपके लिए एक क्लास अच्छे से लेके आएंगे। तो चलिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी घंटी को दबाएं, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। कई बार कमेंट आ जाते हैं कि सर जी आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, समझ में बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा, फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है ना, जहाँ पे भी कोई भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी छोटी सी आपको लगता है कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा या सर ने थोड़ा जल्दबाजी में करवा दिया है, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे कोई स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं। कोई सवाल का जो भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपने 90 डिग्री का कोण यहाँ पे जल्दबाजी में बना दिया है, 60 डिग्री का कोण जल्दबाजी में बना दिया प्रकार की सहायता। तो बेटा मैं यहाँ पे प्रकार की सहायता से नहीं यूज कर सकता, प्रकार तो नहीं यूज कर सकता यहाँ पे बोर्ड पे, लेकिन आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अपन दोबारा आपको बता देंगे। तो चलिएगा, आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस में n की स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात h1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे व 10वें पद क्या है। अब क्वेश्चन एक है, आंसर काफी सारे आपको इसमें बताने हैं। तो देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिएगा, अपन स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन हमें गिवन है कि प्रथम n पदों का योग, अपन जानते हैं कि n पदों का योग को h1 से लिखते हैं, और ये हमें गिवन है 4n माइनस में n का स्क्वायर, 4n माइनस में n का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब अपन जानते हैं प्रथम पद और h1 हमेशा एक होता है, तो यहां पे लिखेंगे, यहां n बराबर 1 रखने पर क्या बनेगा, S1 बनेगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, तो ये S1 इज इक्वल टू 4 माइनस में 1 इज इक्वल टू 3। पहला पद क्या आ गया, 3 आ गया। पहला पद क्या आ गया, 3 आ गया, यानी पहला पद का योग और पहला पद, तो इसलिए S1 और हमेशा A1 एक ही बात होती है। अब लिखेंगे n बराबर, मैं इसको इसके बराबर भी लिख सकता हूं क्या, A1 के बराबर। इसको मैं A1 के बराबर भी लिख सकता हूं, कहने का मीन्स A1 का मान कितना आ गया, ये देखो हमें पूछा है, अर्थात प्रथम पद अर्थात S1, यानी कहने का मीन्स A1 और S1 बराबर होते हैं, इसलिए A1 का मान 3 आ गया। n बराबर 2 रखने पर क्या बनेगा, ये बनेगा S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस में 2 की स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आएगा S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, 8 माइनस में 2 की स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4। यानी दूसरा पद क्या आ गया, दूसरा पद क्या आ गया, 2 पदों का योग कितना आ गया हमारे पास में, 2 पदों का योग 4 आ गया। तो अपन S2 को किससे डिफाइन करते हैं, S2 को अपन लिखते हैं कि A1 प्लस में A2 होता है, प्रथम 2 पदों का योग होता है, प्रथम 2 पदों का योग होता है। तो यहां पे देख लीजिएगा, S2 इज इक्वल टू A1 का मान कितना है, A1 का मान कितना है 3, S2 का मान आपको पता है कितना दिया गया, S2 का मान तो अभी आपने निकाला है ना, तो S2 का मान कितना है 4, और प्लस में A2 का मान, हमें तो दूसरा पद निकालना है, प्रथम 2 पदों का योग और दूसरा पद, प्रथम 2 पदों का योग निकाल दिया हमने, ये रहा आपके पास में, S2 का मान कितना आ गया
4 आ गया। अब हमें दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद कैसे निकालोगे, ये a2 का मान आप निकालोगे कि 4 प्लस का है, 3 प्लस का इस साइड जाके माइनस का, तो 4 माइनस में 3 इज इक्वल टू 1। तो दूसरा पद आपके पास में क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, दूसरा पद निकाल लिया। इसी प्रकार तीसरा पद, और तीसरे पद को अपन क्या लिखेंगे, तीसरे पद को किस प्रकार से अपन डिफाइन कर सकते हैं, तो तीसरे पद को अपन लिखेंगे a3। a3 होता है a2 a1 प्लस में, a3 को अपन लिखेंगे a1 a प्लस में 2d, लेकिन d का मान पता नहीं, d का मान कैसे निकालेंगे, निकालिएगा, d का मान निकालेंगे a2 माइनस में a1। a2 का मान कितना है, a2 का मान आपके पास में 1 माइनस में 3, a1 का मान 3 है, तो d का मान कितना आएगा, माइनस के 2, d का मान कितना आएगा, माइनस के 2। तो यहां पे रख दीजिएगा, ये बनेगा a3 इज इक्वल टू, a का मान कितना है 3 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, माइनस के 2। तो तीसरा पद क्या आ जाएगा, a3 इज इक्वल टू 3 माइनस में 2 2 4, तो ये बनेगा आपके पास में a3 का मान आ जाएगा माइनस के 1। a3 का मान भी कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा। तीसरा पद। अब हमें दूसरा पद निकालना है, क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद ऐसे निकलेगा, यानी a2 दूसरा नहीं सॉरी 10वां, तो a10 इज इक्वल टू, a10 को अपन लिख सकते हैं a प्लस में 9d, तो a का मान 3 प्लस 9 इंटू डी का मान है माइनस के 2, माइनस के 9। तो यहाँ पे a10 इज इक्वल टू ये होगा 3 माइनस के 18, 9 दूनी 18, तो ये रिजल्ट आएगा माइनस के 15, यानी 10वां पद क्या आएगा, माइनस के 15। अन्वें पद ज्ञात कीजिए, अन्वा पद ज्ञात करना है, यानी हमें तो निकालना है an, तो ये होता है a प्लस a अन्वा क्या होता है, a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी होता है। तो a का मान कितना है 3 प्लस n माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है, माइनस के 2। तो ये आपके पास में अन्वा पद बनेगा 3 प्लस, लेकिन -2 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो माइनस के 2n, माइनस और माइनस प्लस के 2, तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में an इज इक्वल टू कितना, 3 और 2 5, 3 और 2 5 माइनस में 2n, माइनस का कितना है 2n। तो आपके पास में प्रथम n पदों का योग या अन्वा पद क्या हो जाएगा आपके पास में, सॉरी योग नहीं, अन्वा पद निकालना है। तो an इज इक्वल टू 5 माइनस में 2n, 5 माइनस में 2n। समझ में आया क्या। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, n का मान 1 रख देते हैं, 2 रख देते हैं, और यहाँ पे प्रथम 2 पदों का योग आ गया s2, यहाँ से a2 निकाल लेते हैं, d का मान निकाल लेते हैं। अपन जानते हैं कि a2 माइनस में a1 होता है, और d का मान निकालने के बाद a3 निकाल लेते हैं। a3 अपन जानते हैं क्या होता है, a3 होता है a प्लस में 2d, a का मान ये है, d का मान ये रख दिया। a10 अपन जानते हैं प्लस में 9d होता है, an जानते हैं a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी होता है। अब इसके बाद में चलते हैं इसका अथवा वाला क्वेश्चन, a से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। जो किससे विभाजित है, 6 से विभाजित है। तो सबसे पहले 6 से विभाजित होने वाले नंबर लिखिएगा। जो आपके पास में यहाँ पे AP बनेगी वो क्या बनेगी, ये बन जाएगी 6, 12, 18, 24, 30, इस प्रकार से 40, इस प्रकार से 40 लेके आने हैं। A1 का मान कितना आ गया 6, और A2 का मान कितना आ गया 12, तो D का मान कितना आएगा, A2 माइनस में A1 यानी 12 माइनस में 6 इज इक्वल टू 6। और हमें तो निकालना है ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, और ये होता है 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। तो S 40 लेके आना है, तो 40/2, 40/2 2 गुणा a का मान कितना है 6 प्लस n यानी 40 माइनस में 1, और d का मान कितना है 6 है, d का मान कितना है 6 है। तो सिमिलरली इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं।
ये हो जाएगा आपके पास में S40 इजिकल टू 40/2, ये बनेगा 20 और ये बन जाएगा 6 दूनी 12, 39, 40 माइनस में 1, 39, 39 का मल्टीप्लाई 6 के साथ में, तो S40 इजिकल टू 20 इंटू 12 प्लस 9 छक्के 54 और 6 3 18, 18 और 5 23, इनको जोड़ लेते हैं, ये 20, ये हो जाएगा 6, 3 और 1 4, 4 और ये हो जाएगा 2, 246, इसका गुणा कर देते हैं, 0 बनेगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 2 4, 1 2 2 4 ही आएगा 4920। इसका सम कितना आएगा 4920। ये मान किसका आएगा S40 का आएगा। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का 6 से, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग हमारे पास में 4920 आएगा, जो कि 6 से विभाजित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन ने ये 17वां क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब इसके बाद में इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन करते हैं नेक्स्ट, चलिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 18 नंबर कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, समरूप चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, या आपके पास में सम चतुर्भुज है, या आयत है, या वर्ग है। आपको इस प्रकार से बताना है कौन से टाइप का चतुर्भुज है। तो आपको 4 बिंदु दिए गए हैं, चारों निर्देशांक दिए गए हैं। सबसे पहले इन चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, कैसे आती है। फिर इनके विकर्णों की दूरी निकाल लेते हैं, क्या आती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये एक बना देता हूं छोटा सा चतुर्भुज। इस प्रकार से एक चतुर्भुज बनेगा कि PQRS, ये P के बिंदु हैं 4,5, ये हैं 7,6, ये हैं 4,3 और ये हैं 1,2। अब सबसे पहले अपन निकालते हैं PQ के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला एक ही बार लिखता हूं, कोई बात नहीं, आगे नहीं लिखेंगे। x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कंडीशन आएगी PQ इजिकल टू रूट में क्या बनेगा 7 माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 6 माइनस में 5 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास में PQ का रिजल्ट आएगा 7 माइनस में 4 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 माइनस में 5 1, 1 का स्क्वायर 1। तो ये आएगा हमारे पास में √10 इकाई, √10 इकाई आएगा। इसी प्रकार से अपन निकालते हैं, अब QR निकाल लेते हैं। QR निकालिएगा तो ये बनेगा फॉर्मूला, तो ये लगेगा। अब आ जाएगा x2 का मान है 4 माइनस में 7 का होल स्क्वायर प्लस ये आएगा 3 माइनस में 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस में y1। तो QR का रिजल्ट कितना आएगा, QR का रिजल्ट आएगा माइनस के 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस के 3 का स्क्वायर 9। तो ये आएगा रूट में 18 आएगा। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 9 और 9 18 हो जाएंगे, तो 2 गुणा 9 लिख सकते हैं, 2 गुणा 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ से QR का रिजल्ट आएगा, इसको अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 9, नीचे लिख देता हूँ मैं, 18 को लिख सकते हैं 9 गुणा 2। तो यहाँ से √9 से तो 3 बाहर आएगा, ये √2 बचेगा, यानी इकाई लंबाई की सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर में जो भी है इकाई होती है। यहाँ पे दी नहीं गई तो मात्रक हमें लिखना होता है ऐसे इकाई। अब हम निकालेंगे RS के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आप जानते हैं x2 माइनस में x1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस में 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से RS इजिकल टू रूट में चलेगा माइनस के 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये आपके पास में आएगा √10 इकाई, √10 इकाई आएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से अपन निकालते हैं SP के बीच की दूरी।
एस पी इज इक्वल टू रूट में कंडीशन रहेगी आपके पास में एस पी, पी के बीच से घटाना है तो ये आएगा 4 माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस में 2 का स्क्वायर। तो एस पी के बीच की दूरी क्या आएगी, एस पी के बीच की दूरी आ जाएगी 4 माइनस में 1 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस में 2 3 का स्क्वायर। तो ये रूट में 9 प्लस 9, तो हमारे पास में एस पी के बीच की दूरी आएगी 9 गुणा 2, 9 गुणा 2 यानी 3 रूट 2 वर्ग इकाई नहीं, लंबाई है तो इकाई क्या आएगा, इकाई आएगा। यानी एस पी के बीच की दूरी हमारे पास में क्या आ गई, 3 रूट 2। अब तो ये तो आ गया, यानी एक भुजा ये रूट 10 सेंटीमीटर, ये रूट 10 सेंटीमीटर बराबर है 3 रूट 2 बराबर। अब इसके विकर्ण भी देख लेते हैं क्या है, विकर्णों के बीच की दूरी चेक करते हैं बेटा। तो यहाँ पे कितना आएगा, पी आर, हम क्या निकालेंगे, एक विकर्ण कौन सा है, पी आर है। तो पी आर के बीच की दूरी चेक करते हैं, ये आपका पी आर है, ये क्या है आपका पी आर है। तो यहाँ से पी आर के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 4 माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 माइनस में 5 का स्क्वायर। तो पी आर के बीच की दूरी 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी हमारे पास में ये आएगा 2। और एस क्यू के बीच की दूरी, एस क्यू के बीच की दूरी निकालते हैं। तो ये दूरी निकालेंगे एस क्यू के बीच की दूरी, तो यहां से हमारे पास में हो जाएगा रूट में x2 यानी 7 माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस में 2 का स्क्वायर। तो एस क्यू इज इक्वल टू रूट में 7 माइनस में 1 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस में 2 4 का स्क्वायर। तो ये आएगा एस क्यू इज इक्वल टू रूट में 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारे पास में कितना आएगा, रूट आएगा 40, क्या आएगा 40 आ जाएगा। अपन 40 को क्या लिख सकते हैं, एस क्यू इज इक्वल टू 40 को अपन लिख सकते हैं 4 गुणा 10, 4 गुणा 10। तो ये 2 रूट 10 इकाई, 2 रूट 10 इकाई, और यहाँ पर भी इकाई लगा देते हैं। तो ये रिजल्ट क्या आता है, ये देखिएगा 2 साइड इक्वल है, यहाँ से 2 साइड इक्वल है। कौन कौन सी साइड इक्वल करोगे, देखते हैं कि आपके पास में एक तो पी क्यू बराबर आता है, यहाँ पी क्यू बराबर आता है किसके, रूट 10 है ना आर एस के, आर एस के। वह क्या कंडीशन है, एक आता है हमारे पास में क्यू आर, क्यू आर बराबर है किसके, एस पी के, एस पी के बराबर है। और इसके जो विकर्ण हैं, इसके जो विकर्ण हैं पी आर नॉट इक्वल है एस क्यू के, नॉट इक्वल है एस क्यू के, यानी इसके विकर्ण बराबर नहीं है आमने सामने। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और इसके विकर्ण बराबर नहीं है। तो कहने का मीन्स क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। यानी वे भुजाएं जो एक दूसरे के समांतर चतुर्भुज की क्या कंडीशन होती है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समांतर भी होती है, उसे अपन समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और इसके विकर्ण क्या होते हैं, लंबाई में बराबर नहीं होते। तो लिखेंगे यहाँ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पी क्यू आर एस एक क्या है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। दैट इज क्लियर, समझ में आया। 6 आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी पता लगाने के लिए। एक्स एक्स पे वह एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 कोमा -5 और -2 से समदूरस्थ है। एक ऐसा बिंदु लीजिएगा एक्स पे जहां पे एक्स के निर्देशांक, इस बिंदु को मान लो P बिंदु है, और यह बिंदु Q बिंदु और R बिंदु से समान दूरी पे है।
Q के कोऑर्डिनेट हैं 2, -5 और R बिंदु के निर्देशांक -2, 9 और ये P बिंदु x पे है तो इसका मीन्स x, 0 x पे है तो इसका मीन्स क्या है x, 0 x पे y का मान 0 होता है हमेशा ही और ये इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है यानी यहां लिखेंगे यहां PQ बराबर है PR के, यहां PQ बराबर है PR के यानी x पे वह लेके आना बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। अगर ये दोनों बराबर है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, अगर ये दोनों बराबर है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर होगा। दैट इज सिंपल। तो अपन लेके चलेंगे इसका PQ का मान यानी हमें तो इसका रूट करके स्क्वायर करना है, रूट करके स्क्वायर करना है। तो यहां से PQ यानी ये फॉर्मूला लगेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, तो ये हो जाएगा P और Q यानी 2 माइनस में x का स्क्वायर प्लस में -5 माइनस में 0 का स्क्वायर और इस पे हमें क्या करना है, रूट लगाना है, रूट तो लग गया, स्क्वायर भी लगाना है, इज इक्वल टू आगे चलेगा रूट के अंदर PR और PR यानी -2 माइनस के x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 0 का स्क्वायर, 9 माइनस में 0 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, इस पूरे के स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या बचेगा, रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास में, रिजल्ट आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी ये स्क्वायर तो हट जाएगा, तो 2 माइनस में x का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 माइनस के x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, a माइनस में b का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा a माइनस में b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ये फॉर्मूला लगेगा। अब a का मान कितना है यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस x का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 2 का गुणा 2 के साथ में 4x प्लस में -5 का स्क्वायर प्लस का 25 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, ये यानी a प्लस बी के फॉर्मूले से खुल जाएगा। ये आपका है ना दोनों ही माइनस के हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसके फॉर्मूले से इसको खोलो तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 2 4x प्लस 9 में 81 हो जाएगा। अब इसके बाद में है x की स्क्वायर को काटोगे और कोई और नंबर कट रहा है क्या, 4 से 4 को काट दिया, दोनों ही प्लस के हैं, ये 4 यहाँ पे प्लस के इस साइड में आके माइनस के बन जाएंगे तो ये बनेगा -4x प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे और ये प्लस के 81 हैं तो ये प्लस के 25 इस साइड जाके माइनस के 25 बनेंगे तो ये आपके पास में बनेगा -4 दूनी 8 -4x, सॉरी क्या लिख दिया, -8x इज इक्वल टू प्लस के कितने बचेंगे, प्लस के कितने बचेंगे हमारे पास में 11 में से 5 जाएगा तो 6, यहाँ पे बचेगा 7 में से 2 तो 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, क्या सही है क्या, ये भी ठीक है, ठीक है। x का मान कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं बेटा, ठीक है सही आ रहा है। तो यहां से x का मान कितना आएगा, ये माइनस का इस साइड में जाएगा तो 56 बटे -8 8 7 56 माइनस का 7 बार कट जाएगा तो x का मान आपके पास में कितना आ गया, x का मान कितना आ गया -7,0, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु P के निर्देशांक तो लिखोगे, अतः बिंदु P होगा -7,0, अतः बिंदु P होगा -7,0 x पे होगा, ठीक है। ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आप चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास में 19 नंबर क्वेश्चन की मान निकालिए, मान ज्ञात कीजिए
साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 17 डिग्री अपॉन में प्लस में कोस स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब नीचे इसका सेकंड नंबर है और ये इसका 19 का अथवा में, ठीक है। 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन आता है ना 8.3 से आता है ऐसे क्वेश्चन, और जब भी आता है ऐसा क्वेश्चन तो इस दोनों का सम कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। चेक कर लेते हैं, 63 और 27 90, और 17 और 73 90, 25 और 65 90, 25 और 65 90, यानी हमेशा क्या आएगा 90 डिग्री इसका सम आएगा। तो अपन करते हैं इसका सॉल्यूशन, क्या आएगा चलिएगा, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। पहला किसी एक को चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपके पास में साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, प्लस में मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 डिग्री को मैं अगर मैं 90 में से 63 को घटाऊं, अगर मैं 90 में से 63 को घटाऊं तो क्या आएगा स्टूडेंट, कितना आएगा 27 आ जाएगा क्या, ठीक है। और अपॉन में ये आपके पास में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर 73 कब आएगा, जब मैं 90 में से 17 डिग्री को घटाऊंगा, जब 90 में से मैं 17 को घटाऊंगा। तो अब फॉर्मूले आप जानते हैं, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और कॉस और आता है हमारे पास में कॉस 90 माइनस में थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये आता है साइन थीटा। तो ये आपके पास में बनेगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कहाँ पे गया साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा। थीटा का मान कितना है 63 डिग्री, थीटा का मान देख लो कितना है 63 डिग्री है, अपॉन में ये सेम का सेम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा होगा, यहाँ से देख लीजिएगा साइन थीटा बनेगा ना, ये कॉस है यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है 17 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहली सर्वसमीका होती है, पहली आइडेंटिटी 1/1 इज इक्वल टू 1। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1 आंसर आएगा। अब देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हमारे को दिया गया है कि साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री, और यहाँ पे दिया गया कॉस 65 डिग्री। मैं इस कॉस को चेंज कर देता हूँ, मैं 90 में से कितना घटाऊँ, 90 में से मैं 25 डिग्री घटाऊँ तो कितना बन जाएगा, 90 में से 25 डिग्री को घटा दिया तो क्या बनेगा 65 बनेगा, प्लस में अगर यहाँ पे 65 को चेंज किया तो यहाँ पर बेटा 65 को ही चेंज कर देना, और ये आपको दिया गया कॉस 25 डिग्री, और ये आपके पास में है साइन 90 डिग्री में से अगर 25 डिग्री घटाएंगे, साइन 65 डिग्री है तो 90 में से मैं 25 घटाऊंगा तो 65 आएगा, और यहाँ पे 90 में से 25 को घटाएंगे तो क्या आएगा 65 आएगा। तो सेम कंडीशन है, यही फॉर्मूला लग जाएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो ये बनेगा आपके पास में साइन 25 डिग्री और साइन cos 90 माइनस थीटा, ये बनेगा आपके पास में साइन थीटा, थीटा का मान है 25 डिग्री, प्लस ये है cos 25 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का मान कितना है 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान है कितना, थीटा का मान कितना है रख दीजिएगा, यहाँ पे आएगा साइन और थीटा का मान है 25 डिग्री प्लस में कॉस थीटा, और यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान है 25 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये इसका क्या आएगा राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या आएगा स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका देखते हैं अथवा वाला कि सिद्ध कीजिए LHS साइड बराबर RHS साइड हमें
आंसर पता है हमें, तो ये लेके आना है। एलएचएस साइड को सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन लेके चलते हैं यहाँ से एलएचएस साइड, एलएचएस साइड ये होगा cos A डिवाइड बाई 1 प्लस में sin A प्लस 1 प्लस cos A डिवाइड बाई cos A। सबसे पहले तो अपन ये लेंगे इसका एलसीएम, क्या आएगा 1 प्लस sin A और ये आएगा cos A, क्या आएगा 1 प्लस में sin A और ये आ जाएगा हमारे पास में cos A आएगा। तो स्टूडेंट ये क्या बनेगा 1 प्लस में इससे ये कट जाएगा, cos का cos के साथ में मल्टीप्लाई जाएगा तो cos स्क्वायर A प्लस cos से cos कटेगा इसका मल्टीप्लाई, यानी 1 प्लस में cos, 1 प्लस में cos है या sin है, यहाँ पे cos कैसे कर दिया, sin करो यहाँ पे 1 प्लस में sin है, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस में sin A, 1 प्लस sin A का होल स्क्वायर, फिर cos से cos कटेगा 1 प्लस साइन का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए के साथ मिल जाएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा। अब इसमें तो ये फॉर्मूला लगा देंगे अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आया का, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ये बन जाएगा cos स्क्वायर a प्लस में a प्लस में b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में साइन स्क्वायर a प्लस 2ab। a का मान तो 1 है, b का मान है साइन a। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी दिक्कत लग रही है आपको क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने में मजा आ रहा है तो क्लास को शेयर मार दीजिएगा। चलिएगा, cos स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू पहले आइडेंटिटी एक हो जाएगा। अरे cos स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर a पहली आइडेंटिटी एक होता है, एक यहाँ पे गिवन है प्लस ये आगे कंडीशन है 2 sin a डिवाइड बाई 1 प्लस में साइन a और ये हो जाएगा cos a। यहाँ से क्या बनेगा, 1 और 1 2 प्लस 2 साइन a अपॉन में 1 प्लस में साइन a और ये बनेगा cos a। तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 1 प्लस साइन a अपॉन में 1 प्लस साइन a अपॉन में कितना आएगा, ये आएगा नीचे है 1 प्लस साइन a और ये है cos a, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 अपॉन में क्या है cos a, 2 अपॉन में cos a, ऊपर जाएगा cos तो बनेगा 2 sec a इज इक्वल टू RHS यानी HP हैंस प्रूफ इट इज सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। LHS साइड लेके चले, 1/cos बराबर क्या होता है, 1/cos बराबर होता है sec, 1/cos बराबर होता है sec, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। LHS साइड लेके चले थे, RHS साइड आ गई। सबसे पहले एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके सॉल्यूशन कर लेना। a प्लस बी का फॉर्मूला अपन ओपन करना जानते हैं अच्छे से, लीजिएगा बच्चा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है 20 नंबर। इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है और इसके अथवा वाला है उसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से 20 नंबर की, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उसके हृदय स्पंदन की यानी हार्ट बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में दी गई है आपको। इस प्रकार से एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। मध्य यानी माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से देना चाहिए, तो थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें। माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, हमें इसका क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो आपकी मर्जी रहेगी, यहाँ पे आप UI से निकालो या जैसे कि DI से निकालो। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ UI से, क्योंकि मैं ज़्यादा प्राथमिकता UI को देता हूँ। तो अपन सबसे पहले UI निकालने के लिए हमें XI भी पता होना चाहिए। तो XI होता है इसके बीच का मान, इसके बीच का मान होता है। तो ये कितना हो जाएगा बीच का मान, 65 और 66, 66.5 हो जाएगा क्या, 67.5 और 68, ठीक है।
ये हमारे पास में 69.5, ये हमारे पास में 72.5। इसके बीच का मान लिखना होता है ना, XI के बीच का मान, तो ये हमारे पास में होता है 75.5, ये होता है हमारे पास में 78.5, ये होता है हमारे पास में 81.5 और ये हमारे पास में हो जाएगा 84.5। ये हमने XI का मान लिख दिया। अब UI का मान क्या होता है? UI का मान होता है XI माइनस में A अपॉन में H। तो कल्पित मान क्या मानोगे? कल्पित मान A इज इक्वल टू, यानी बीच का मान लेना होता है, तो बीच का मान आपने मान लिया 75.5, यानी ये मान लिया XI के बीच का मान। ये घटाना है H का, H क्या है यहाँ पे? H 3 है। H कितना है? 3 है बीच का डिफरेंट, तो 3 का भाग लगाना है। तो सबसे पहले कंडीशन आती है कि 75.5 में से अगर अपन 66.5 को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा, 15 में से 6 जाएंगे तो 9 में 3 का भाग लगाएंगे, माइनस का 9 बचेगा, तो माइनस के 9 में 3 का भाग लगाएंगे तो माइनस का आएगा 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 2 3, 1 2 3। ये रिजल्ट हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? FI/DI करना है। FI/DI नहीं, FI/UI। तो एक टेबल और बनानी पड़ेगी हमें इनका मल्टीप्लाई करने के लिए। ये हमारे पास में हो जाएगा FI और UI। तो माइनस का 3 दूनी 6, माइनस के 4 दूनी 8, माइनस के 3 0, 7 एकम 7, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, माइनस के 6, माइनस के 8 और माइनस के 3, टोटल मिला के कितने हो गए? माइनस के 6 प्लस के 6 माइनस के 6 कैंसिल, प्लस के 8 माइनस के 8 कैंसिल, 7 प्लस के है माइनस के 3 है, तो प्लस के कितने बचेंगे? 4। तो यहाँ पे कर दीजिएगा सिग्मा FI/UI इज इक्वल टू प्लस के 4 बच गए। इसका मान कितना है? सिग्मा FI कितनी महिलाएं हैं? क्वेश्चन में दिया गया आपको 30 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 30 महिलाएं हैं। तो आपके पास में समांतर माध्य X इज इक्वल टू, ये रिजल्ट आ जाएगा A प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन में सिग्मा FI इंटू H, वैल्यू रख दीजिएगा। X बार इज इक्वल टू A का मान क्या है? 75.5 प्लस यहाँ पे आएगा 4 अपॉन में ये 30 गुणा H का मान है 3, 3 से काटेंगे 10 बार कटेगा। X बार इज इक्वल टू 75.5 और प्लस 4/10, तो X बार इज इक्वल टू 75.5 प्लस कितना होगा? 0.4। कितना होगा? 0.4। तो X बार का मान आएगा 75.9 आएगा। X बार का मान कितना आ गया? 75.9, यानी हमारे पास में समांतर माध्य 75.9 आ गया लगभग, इतना आएगा। H का मान हमारे पास में 3 है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन, मैं बोल देता हूं, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करना है। अब बहुलक के लिए अपन क्या करते हैं? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखते हैं। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? नोट डाउन, किसकी है? 16 की है। 16 है ना, तो अंतराल कौन सा हो जाएगा? अंतराल कौन सा हो जाएगा? लिखेंगे यहां सबसे ज्यादा बारंबारता 16 की है, तो F1 का मान कितना आएगा? 16। F0 का मान कितना आ जाएगा? ऊपर वाला 7। और F2 का मान कितना आएगा? F2 नीचे वाला 12, L निम्न सीमा 20 और H का मान कितना आएगा? 20, यानी 5 आ जाएगा। तो बहुलक को Z से लिखते हैं, Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस में F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू H। तो Z इज इक्वल टू L का मान कितना है? 20 प्लस F1 का मान कितना है? 16 माइनस में 7 डिवाइड बाई 16 दूनी 32 माइनस में F0
7 माइनस में F2 का मान 12 इंटू H का मान है 5, तो ये आएगा Z इज इक्वल टू 20 प्लस 16 माइनस में 7 कितना बचेगा 9 अपॉन में 32 प्लस के 32 है माइनस के 12 और 7 9 19 हो जाएंगे। अब कितना बचेगा 13 बचेगा क्या, 13 बच गया इंटू 5 13 ही बचेगा। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू ये बनेगा 20 प्लस 9 5 45 बटे 13, तो ये बनेगा 20 प्लस 13 दूनी 26 13 ती 39 13 ती 39 बचेंगे 6 60 13 ती 39 13 चौके 52 13 चौके 52 बचेंगे 8 80 13 पंजे 65 13 छिके 78 13 छिके 78 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में बहुलक आएगा 20 और 3 23 23.46 बहुलक क्या आएगा 23.46 नोट कर चेक कर लेते हैं एक बार कितना है 23.46 आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा बारंबारता देखते हैं, उससे पहले वाला F1 F0 का मान F2 का मान ये निम्न सीमा होगी, अंतराल की निम्न सीमा L का मान हुआ H का मान, इसके बीच का डिफरेंट देखते हैं। दैट इज क्लियर। दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए 20 का फर्स्ट और सेकंड अथवा में दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा, लाइक और शेयर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी घंटी को जरूर दबाएं। चलिएगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद जय भारत।